हे गाइस, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एज यू ऑलरेडी नो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेल्स बिकॉज इट एक्सेप्ट्स स्पर्म फ्रॉम मेल, supports their movement up to egg, fertilization and subsequent post fertilization changes। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन हैं, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंगली ही इनका ऑर्गन डिज़ाइन है और उनके फंक्शंस डिज़ाइन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऑर्गन के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। इन सभी पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज ओवरी। ओवरी, हर एक फीमेल में दो अलमंड शेप की ओवरी पाई जाती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस ग्रीन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द ओवरी। हर एक फीमेल बॉडी में वन पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है। वन पेयर ऑफ, इट मीन्स कि दो ओवरी पाई जाती हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। अब इनका लोकेशन अगर हम डिस्कस करें तो इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट में ये सिचुएटेड होती है। यहाँ आपका एब्डोमेन होता है ना, इसके लोअर पार्ट में लोवरी जो ओवरी है वो सिचुएटेड होती है। नाउ इट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट। अब इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, और यू कैन से ओवा, एग और ओवम। तो ओवरी का काम क्या है, ये ओवा प्रोड्यूस करती है, या जिसे आप ओवम और एग भी कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाइट कलर स्ट्रक्चर अगर ओवरी को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ से ये एग फॉर्म किया इसने। ये एग मूव करके नेक्स्ट जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब से फर्दर यहाँ पे ये फर्टिलाइज हो सकता है अगर इसको स्पर्म मिलते हैं। देन ये एम्ब्रियो के फॉर्म में स्टेबलाइज हो जाता है यूट्रस में। तो इसकी फंक्शनिंग को हम लेटर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में। आज सिर्फ हम यहाँ पर कवर करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज इट सीक्रेट्स द फीमेल हार्मोन। कौन कौन से फीमेल हार्मोन ये सीक्रेट करती है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। हर एक ओवरी जो है वो ओवरियन फॉलिकल की बनी होती है। एट द वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ईच फॉलिकल कंटेन्स ए लार्ज ओवम सराउंडेड बाय मेनी लेयर्स ऑफ फॉलिकल सेल्स। ओके, नाउ इसका फंक्शन क्या है कि ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करती है। ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन को रेगुलेट कौन करता है, तो ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता होगा कि इसको ही मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। आपके बॉडी की मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, क्योंकि सारे हार्मोन्स जो सीक्रेट हो रहे हैं आपकी बॉडी में उसको रेगुलेट करने का काम करता है मास्टर ग्लैंड। और ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होती है। वहाँ भी रेगुलेशन हार्मोन्स का मास्टर ग्लैंड ही करता है और फीमेल में भी सेम होता है। ठीक है, बस वहाँ पे हार्मोन जो रिलीज होता है वो टेस्टोस्टेरोन है, यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम अबाउट फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मस्कुलर होता है, मसल से बना होता है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए मस्कुलर ट्यूब विच कैरीज एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। ओवरी ने जो एग रिलीज किया उस एग को कैरी करके ये यूट्रस तक पहुंचाने का काम किसका होता है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब ही साइट प्रोवाइड करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। आप थर्ड इसका ये भी लिख सकते हैं फंक्शन, इट प्रोवाइड्स साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी कि सिंपली आप क्या कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट मूव करके जाता है यूट्रस तक, ना कि ओवम या फिर स्पर्म। ओके, नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन। अब साइट तो प्रोवाइड करता ही है, इसके लिए
अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट भी यही प्रोवाइड करता है ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो सके. ओके, नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज यूट्रस. यूट्रस क्या है? एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है दैट लाइज बिहाइंड द ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर जो होता है फीमेल का, उसके पीछे की साइड ये पाया जाता है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूट्रस. इसका शेप क्या होता है? पियर शेप, जैसे नाशपाती होता है उसकी तरह का ये होता है. नेक्स्ट इज इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द एम्ब्रियो गेट्स अटैच टू द वॉल ऑफ इट एंड ग्रोज देयर अंटिल बर्थ. अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के केस में जाइगोट फर्दर डेवलप होकर के एम्ब्रियो एस्टेब्लिश करता है. कहाँ पर? यूट्रस में. और ये डेवलपमेंट अंटिल बर्थ तक, जब तक बेबी बॉर्न नहीं हो जाता तब तक ये इसको कैरी करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मदर की बॉडी से, और फर्दर बर्थ तक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस के अंदर ही होता है. ओके, नेक्स्ट है वेजाइना. लास्ट पार्ट इज वेजाइना. वेजाइना इज अ मस्कुलर ट्यूब विच कंटेन्स इलास्टिक ट्यूब. वेजाइना जो है वो एक मस्कुलर ट्यूब है. इस स्ट्रक्चर में दिस पार्ट इज वेजाइना. ये इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है. इलास्टिक टिश्यूज क्या होते हैं? इनके जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जो अपने अंदर इंसर्ट होने वाले पेनिस को ईजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल. यहीं से ही बेबी का बर्थ होता है, इसलिए इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है. नाउ इन फीमेल्स यूरिनरी ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग आर सेपरेट. फीमेल बॉडी में यूरिनरी ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग अलग अलग होती है, यानी कि ये यूरिन अलग पासेज से पास करते हैं, और वेजाइनल ओपनिंग जो होती है जहाँ से बर्थ होता है बेबी का वो अलग होता है. नेक्स्ट, जबकि आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखा था कि वहाँ यूरिनरी ओपनिंग और स्पर्म का जो इजैकुलेशन हो रहा था वो सेम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से हो रहा था. ओके, इट रिसीव्स पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स. अभी मैंने कहा कि इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक टिश्यू का ये बना होता है, और ये आसानी से पेनिस को इंसर्ट करा सकता है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है. ओके, तो ये थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के बॉडी पार्ट्स. अब इसकी मैं एक समरी बता देती हूँ. इसके सारे पार्ट्स के यहाँ फंक्शन के साथ दिया हुआ है. फर्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ तो ओवरी है. ओवरी के बारे में मैंने बताया कि ओवरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो डक्टलेस होती हैं, यानी अपना सिक्रीशन ये बिना डक्ट के कर सकती हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड. देयर आर 2 ओवरीज इन द फीमेल बॉडी. 2 ओवरी होती हैं जिसका शेप क्या होता है? आलमंड शेप. आलमंड शेप. हर एक मंथ में एक ओवा एक ओवरी में फॉर्म होता है. सपोज करिए कि अगर एक मंथ में यहाँ ओवा फॉर्म हुआ है तो नेक्स्ट मंथ में इस ओवरी में ओवा फॉर्म होगा. मतलब अल्टरनेट चलता है, एक मंथ में एक ओवरी में तो नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट ओवरी में. ईच ओवरी हैज अ शेप एंड साइज ऑफ ऑलमोस्ट दैट ऑफ आलमंड. ये मैंने बता दिया. द ओवरीज आर स्टिमुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. इन हार्मोन्स का सिक्रीशन कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ओविडक्ट. ओविडक्ट क्या है? ये स्ट्रक्चर जो आपको पिंकिश स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसी को कहा जाता है ओविडक्ट. ये क्या काम करती है? ओवा को कैरी करके यूट्रस तक पहुंचाती है और फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज यूट्रस. यूट्रस इज ऑर्गन वेयर द जाइगोट मैच्योर्स. यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पर जाइगोट फर्दर डिवाइड करके यहाँ मैच्योर होता है, और 9 महीने तक यहीं इसका नरिशमेंट होता है, ग्रोथ होती है, तब इसका बॉर्न होता है. इसी को आप मदर का बूम भी कहते हैं. बूम क्या है? जहाँ पर 9 महीने तक मदर बच्चे को कैरी करती है. नाउ लास्ट पार्ट इज वेजाइना. वेजाइना क्या है? वेजाइना एक मस्कुलर ऑर्गन है दैट रिसीव्स पेनिस ड्यूरिंग इंटरसेक्सुअल intercourse or sexual intercourse, you can say already. So it was all about female reproductive system. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.